मैं मौजूद हूँ इस वक्त कराची के प्रेस क्लब पर, जो कि कराची के इलाके सदर में वाक़ है। और बिल्कुल मेरे पीछे यहाँ पर जिस तरह एक पंडाल लगा हुआ है, उसी तरह से उस दिन भी एक पंडाल यहाँ पर लगा हुआ था और यहाँ पर MQM के कारकुनान मौजूद थे। जब अल्ताफ हुसैन ने उनसे एक टेलीफोनिक खिताब किया, जिसे पूरे इस एरिया में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह स्पीकर्स लगाए हुए थे। बस उसके कुछ देर बाद ही MQM के कारकुनान इस पंडाल में से निकले और उन्होंने ARY के ऑफिस पर धावा बोल दिया था। लंदन के फैसले के बाद अल्ताफ हुसैन को बेकसूर तो करार दे दिया गया है, लेकिन आज से 6 साल कबल जो कराची के सहाफी इस एरिया में उस मौके को, उस वाक़े को कवर कर रहे थे, जो ARY के ऑफिस में मौजूद थे, उनकी कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। 22 अगस्त 2016 को जब MQM के कारकुन यहाँ पर आए ARY न्यूज़ के दफ्तर, तो मैं एग्जैक्टली मेरे पस मंज़र में जो जगह नज़र आ रही है, मैं यहीं पे मौजूद था। जब वहाँ से ऐलान हुआ, उसके बाद कारकुन वहाँ से चलना शुरू हुए। प्रेस क्लब से वो फवारा चौक की तरफ आए और फवारा चौक के बिल्कुल सामने ARY न्यूज़ का दफ्तर मौजूद है। वो इस दफ्तर जाना चाहते थे। आने वाले जो लोग थे उसमें ख़वातीन भी थी, नौजवान भी थे, मर्द भी थे। वो नारे लगा रहे थे और वो मुश्तिल थे, और वो नारे लगाते हुए उनमें से बहुत सारे लोगों को शायद ARY न्यूज़ के दफ्तर का फ्लोर भी मालूम नहीं था। उनको इमारत की निशानदही हो चुकी थी और उसके बाद कुछ लोग लिफ्ट के ज़रिए और बहुत सारे लोग सीढ़ियों के ज़रिए उस छठे फ्लोर पर पहुँचे। उनकी कोशिश थी कि वो किसी तरह से जो ब्यूरो ऑफिस है वहाँ तक जाएं, और उस वक्त का जो माहौल था वो खासा एक खौफज़दा कर देने वाला था। लंदन की अदालत से जो फैसला आया है उसको सुनकर मुझे कोई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हैरत नहीं हुई। मेरा ख्याल है जो शवाहिद उनके सामने पेश किए गए, उन्होंने उसकी रोशनी में फ़ैसला किया, और जो हमने देखा वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब देखना ये कि जो कराची में ये मुकदमा ज़ेर समात है ARY न्यूज़ या दीगर इदारों पर हमले का, उसका क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि आखिरी समात में MQM के पाकिस्तान के कुछ लोगों को गवाहों ने शनाख्त भी किया है। तो ज़्यादा मेरा ख्याल है असर इस फैसले का भी पड़ेगा कि यहाँ पर अदालत उस हमले के हवाले से क्या फ़ैसला दी।